नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सहारा के कर्मचारी बेसहारा, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां विजयादशमी के अवसर पर विजय जुलूस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। विजय शोभा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीरें देहरादून से आपको हम दिखा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। लंका दहन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें, एक उत्तर प्रदेश की और दूसरी उत्तराखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। विजय आपको बता दें, आज विजयदशमी के अवसर पर विजय शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। लंका दहन कार्यक्रम में रामलीला आयोजन मंचन में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। इस दौरान रामलीला मंचन में लंका दहन का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संतोष जी, मेरी आवाज को सुन रहे हो? तो इधर कुंभकर्ण यहाँ रामलीला का आयोजन लगातार करते आ रही है। प्रतिवर्ष विजयादशमी को परम पूज्य पीठाधीश्वर महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आप इस मंच का जो भव्य रूप दिख रहा है, यह सब पूज्य महाराज जी के कृपा से ही संभव हो पाया है। मैं पुनः परम पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। इस वर्ष मुरादाबाद के से पंकज जी दर्पण के निर्देशन में रामलीला मंडली का कार्यक्रम जीवंत हुआ है। आप सभी का आशीर्वाद हम सबको सदैव प्राप्त होता रहे और इसी की शुभकामना के साथ आज पुनः यहाँ पर पंडाल में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का, सभी माता बहनों का मैं विजयादशमी के शुभ अवसर पर एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह सदैव प्राप्त होता रहे। एक बार महाराज जी के चरणों में पुनः वंदन करते हुए और महाराज जी से यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामंत्री महोदय। अब मैं अनुरोध तो गोरक्षपीठ की ये पारंपरिक शोभा यात्रा, विजय शोभा यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामाय रामभद्राय संबोधित रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, विजयादशमी के आज के इस पावन अवसर पर गोरखपुर की इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान के आयोजन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जगत गुरु श्री सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत और जो इस रामलीला में
स्वयं भी मारीच का पात्र बनकर के इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं श्री रविंद्र दास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिन्हें इस रामलीला में कोई पात्र नहीं मिल पाया, श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, आर्यनगर रामलीला समिति के महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री दीप अग्रवाल जी, राजीव रंजन अग्रवाल जी, कीर्ति रमन दास जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद शाश्वत अग्रवाल जी, अनुराग गुप्ता जी, विकास जालान जी, सुधीर जैन जी, महेश पोद्दार जी, और आज के इस रामलीला आयोजन के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, सभी संतजन और भारी संख्या में उपस्थित इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सभी श्रद्धालु भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का पावन पर्व आज विजयादशमी है। हजारों हजार वर्ष पूर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की स्थापना का शंखनाद किया था, वह धर्म, सत्य, न्याय पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी जो हर देश, हर काल और हर परिस्थिति पर सदैव सही और अक्षरशः सही बैठती है। सनातन धर्मावलंबी प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके, श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। याद करिए, जब महर्षि वाल्मीकि को भी अपने योग्य पात्र को ढूंढना था तो उन्होंने नारद ऋषि से यही प्रश्न किया कि वह कौन हो सकता है, कौन चरित्र है जिस पर मेरी लेखनी चले।
कौन वो चरित्रवान व्यक्ति है, कौन वो व्यक्तित्व है जिस पर मेरी लेखनी चल करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करे और आम जन के लिए वह एक प्रेरणा बन सके, एक ऐसी कालजयी मौलिक कृति में देना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी को युगों युगों तक अपना मार्गदर्शन देती रहे और उसका उत्तर उन्हें स्वयं ही मिल गया जब उन्होंने अपनी ही लेखनी से लिखा कि रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम साक्षात धर्म है, राम ही धर्म है, जो जो धर्म का आग्रह है वह सर राम में मौजूद है। और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता देकर के अपने जीवन में, अपने रोम रोम में, अपने हर श्वास में राम को अंगीकार किया। यह हर व्यक्ति जानता है राम पर आधारित जब 1990 के दशक में एक धारावाहिक बना और उस समय के एक लोकप्रिय निर्माता निर्देशक श्री रामानंद सागर ने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उससे पहले स्वयं स्वर्गीय श्री रामानंद सागर ने भी नहीं सोचा होगा कि यह सफलता की इन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप अनुमान करिए, जब टेलीविजन नहीं थे, संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, तब दूरदर्शन पर रामायण सीरियल देश और दुनिया के अंदर देखने वालों की जो रीच थी वह 66 करोड़ से अधिक थी, 66 करोड़ से अधिक। अनुमान करिए, आज तक इतना लोकप्रिय धारावाहिक कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यानी हर भारतीय घर में हर भारतीय ने राम के जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ करके ये मान लिया कि राम की जो कथा है, ये कथा हम सबके लिए प्रेरणा है, हम सबके लिए एक आदर्श है। परिवार का परिवार सारा कार्य छोड़ करके रामायण सीरियल देखने के लिए बैठता था। और ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, 35 वर्ष पुरानी घटना का उल्लेख कर रहा हूं। आप दूर मत जाइए। कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगने के बाद सबसे लोकप्रिय कोई कार्यक्रम हुआ था, वह कार्यक्रम भी वही सीरियल जब दूरदर्शन पे फिर से चला था तो वही कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी 30 वर्ष के बाद भी रामायण के बारे में आम भारतीय के मन में वही आस्था, वही विचार था। और आज आपका ये जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है, आपकी उपस्थिति इस बात की गवाही दे रही है कि हर वर्ष आप रामलीला का आयोजन इस मंच पर देखते हैं और तब भी आते हैं क्योंकि राम कुछ न कुछ ऐसी मौलिक देन हर एक संवाद में हमें मिली जाती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बनती है। बहन और भाइयों, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सबके मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है। और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है, यही सनातन धर्म की ताकत है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। सनातन धर्म पर उस समय भी खतरा था
जब स्वयं श्री विष्णु का अवतार प्रभु राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे, उस समय भी रावण और उसके राक्षस इस पूरे भारत में जहां तहां आतंक फैला करके कहीं ताड़का, मारीच और सुबाहु के रूप में, कहीं खर और दूषा के रूप में और शूर्पणखा के रूप में, कहीं पर किसी अन्य रूप में भारत की ज्ञान की शक्ति को, भारत के वैभव की शक्ति को, भारत की युवा शक्ति को कोई दिग्भ्रमित कर रहा था। कोई ज्ञान की परंपरा के बाग हमारे ऋषि मुनियों को त्रस्त कर रहा था, और कोई उस समय भी बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। और तब भगवान राम ने जब उस समय वन के दौरान ऋषियों ने अपनी व्यथा उन्हें बताई, यद्यपि भगवान राम महर्षि विश्वामित्र ने इसकी शुरुआत मां जानकी के साथ स्वयंवर के पूर्व ही ताड़का और सुबाहु के वध के माध्यम से इसकी शुरुआत करवा दी थी। लेकिन वन में जब भगवान राम गए और वहां पे ऋषि मुनियों ने सबने बताया, वहां के नागरिकों ने बताया कैसे राक्षस उनका जीना हराम कर रहे हैं, कैसे भारत की ज्ञान की धरोहर को, संपदा को नष्ट करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करहुमई बुढ़ाए प्रणकीन, यानी उनका ये संकल्प जो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अयोध्या के महाराज की आज्ञा से इस बारे में मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस भारत की भूमि को राक्षस विहीन नहीं कर दूंगा, तब तक वापस अयोध्या में प्रस्थान नहीं करूंगा। और तब फिर आगे की कथा आपने देखी होगी, आगे के वृतांत को आपने सुना होगा, देखा है। राम लीलाओं के माध्यम से, रामायण सीरियल के माध्यम से, रामायण ग्रंथ के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से आपने उन सभी कार्यक्रमों को देखा है। बहनों और भाइयों, ये केवल राम और रावण का युद्ध नहीं था, ये केवल त्रेता में होने वाला युद्ध नहीं था। ये हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में परिस्थितियां बदल जाती हैं, पात्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन ये द्वंद्व हमेशा होता है। क्योंकि ये द्वंद्व, ये जो संघर्ष हमें दिखता है, ये संघर्ष नहीं, इस संघर्ष से पैदा होने वाली ताकत ही हमारी सामर्थ्य होती है, और यही हमारे विकास का आधार भी बनता है। अगर हम बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, जैसे अजगर के बारे में कहते हैं ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, अगर हम भी यही मान करके चल लें, अरे सब तो ठीक ही है, क्या होगा कुछ करने से, तो फिर समाज और देश की व्यवस्था नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। आज विजयादशमी का पर्व है, एक संकल्प लेने का पर्व है, और विजयादशमी का पर्व में संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज ये भारत के गौरव का प्रतीक, भारत के हिंदुओं के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आज पूरे हुए हैं। याद करिए, दुनिया के अंदर किसी के पास इस प्रकार का तेजस्वी और यशस्वी संगठन नहीं है जिसने
सत्ता के दम पर, बल पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बिना किसी के सहयोग के समाज को खड़ा करके विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में समाज को संबल दे करके देश के अंदर जहां भारत के मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो कार्य कभी सरकारों को करना चाहिए था, जब सरकारें विफल हुई, उस समय की सरकारें नहीं कर पाई, वह कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करके दिखाया था। देश के विभिन्न भागों में केवल संगठन खड़ा करना ही नहीं, सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, आपदा के दिनों में सेवा के कार्यों के माध्यम से, तो समाज जोड़ने का कार्यक्रम, विशुद्ध समाज को जोड़ने का एक अभियान मात्र नहीं होता, सेवा भी उसका एक पक्ष होता है, शिक्षा भी उसका एक पक्ष होता है, संस्कृति भी उसका सबसे सशक्त पक्ष होता है। और इन सबको समाहित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आज जितना बड़ा कार्य किया, हर भारतवासी को और दुनिया के अंदर बसे हुए हर सनातन धर्मावलंबी को उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। क्योंकि कृतज्ञता ज्ञापित करना ये भारत के सनातन धर्मावलंबियों का दायित्व बनता है, यह हमारा धर्म भी है, क्योंकि सनातन की यही पहचान है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान किया है तो उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन की सही पहचान है, यही हमारी सही पहचान है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही कार्य किया था लगातार 100 वर्षों से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा ही संगठन था जिसने आज हजारों भारत की राष्ट्रीयता, भारत के मूल्य और भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाले शिक्षा के ऐसे केंद्र, सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के माध्यम से 12,000 से अधिक ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान शिशु स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के शिक्षण संस्थान देश को प्रदान किए बिना किसी सरकारी सहायता के। से हजारों की संख्या में स्वास्थ्य के प्रकल्प दिए, भारत की संस्कृति और भारत के मूल्यों पर आधारित कार्यों को आगे बढ़ाया। श्रमिकों को राष्ट्र निर्माण के कार्य के साथ भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है। वनवासी क्षेत्रों में श्री राम वनवासी छात्रावास के माध्यम से अपने गिरिजनों को, जनजातीय समुदाय को जोड़ने का कार्य, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य, उनके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य हो रहा है। तो देश के अंदर हर एक क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, समाज जीवन में, संस्कृति के जीवन में, गो रक्षा के लिए और दुनिया के लिए जो असंभव था, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य करके भी दिखा दिया। संकल्प की ताकत क्या होती है, एकता की ताकत क्या होती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उस ताकत का एहसास कराता है, हमारे संकल्प शक्ति का एहसास कराता है। और उसी संकल्प को जोड़ने के लिए विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सबका दायित्व बनता है याद करना, जो परिस्थितियां रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, नाम और परिस्थितियां बदल गई होंगी, लेकिन उस प्रकार के पात्र दूसरे रूप में आज भी मौजूद हैं।
आज भी मौजूद है, ताड़का भी है, शूरपंखा भी है और साथ साथ खर और दूषण और मारीच और स्वभाव भी आज भी समाज को त्रस्त कर रहे हैं। हमें इन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को एकजुट करना पड़ेगा। ये जो जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में किसी ताड़का, किसी मारीच और किसी शूरपंखा के सहयोगी रहे होंगे। उस समय भी उन्होंने बांटने का काम किया था, उस समय भी सनातन धर्म के खिलाफ वे लगातार कार्य करते रहे। आज भी याद करना, बेटी की सुरक्षा पर जो लोग खतरा बने हुए हैं, ये पूर्व जन्म में कोई दुर्योधन और कोई दुशासन जरूर रहा होगा, उनका शागिर्द जरूर रहा होगा और इसीलिए इतना दुस्साहस करते हैं। समाज को इन सब के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। याद करना, सनातन धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, ये संपूर्ण मानव यानी मानव ही नहीं, जीव कल्याण के साथ साथ चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी भी है। चराचर जगत के सुरक्षा की गारंटी। अगर इस चराचर जगत को सुरक्षित रखना है, संरक्षित करना है, अनंत काल तक इसकी व्यवस्था प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही चले, तो सनातन धर्म की व्यवस्था पर हम सबका विश्वास होना चाहिए, उसको मजबूती देनी चाहिए। उन लोगों के बहकावे में नहीं आने की आवश्यकता है जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं, सामाजिक विकृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के दुश्मनों को और समाज के दुश्मनों को गाए बगाए उन्हें प्रश्रय देने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है, कुछ लोग हैं जो लगातार जिन्हें भारत के गौरव पर गौरव की अनुभूति नहीं होती। ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे, याद करिए, जब सत्ता में थे तब क्या करते थे? तब कहते थे राम हुए ही नहीं, तब कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं, तब भारत के आराध्य देवों के प्रति प्रश्न खड़ा करते थे, सनातन धर्म को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र करते थे, वह हर कार्य करते थे जिससे भारत कमजोर हो।